हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास में भारत के राष्ट्रवाद। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद में जितनी भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, जिन सारे ऑब्जेक्टिव का सार हमने आपके लिए लेकर आया है। तो दोस्तों कहां से प्रश्न और किस किस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, इन सभी का हम लोग तोल आज जानेंगे कि कहां से इसको सॉल्व करेंगे और कैसे हमको इसको बनाना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न को। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? तो दोस्तों गद्दर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। किसने की? लाला हरदयाल ने। और कब की? 1913 ईस्वी में की। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था मेरे दोस्त कि लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना कब की? तो लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की। अब आपसे एक और प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता था कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना की? तो यहां से आप लोग गद्दर पार्टी की स्थापना पर टिक लगा सकते थे। तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो दोस्तों 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के रोड पर जब हड़ताल कर रहे थे तो अमृतसर के दो दिग्गज नेता सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? सत्यपाल को। सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। किस तिथि को गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोस्तों 11 अप्रैल को जनरल ओ डायर का अमृतसर में बहाल हुआ। जनरल ओ डायर का अमृतसर में बहाल कब हुआ? तो 11 अप्रैल को। कब? 11 अप्रैल को। अब दोस्तों इन्हीं सत्यपाल और किचलू को छोड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में अमृतसर के लोग इकट्ठा हुए। अमृतसर के लोग क्या हुए? इकट्ठा हुए। और दोस्तों उन सभी इकट्ठे व्यक्ति को ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे आर्म्ड लॉ लागू हो चुका है। तो दोस्तों नहीं मालूम होने के कारण ये एकत्रित होकर क्या कर रहे थे? अपना मीटिंग कर रहे थे। तभी जनरल ओ डायर ने आदेश दिया और सैनिक गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। सैनिकों ने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों जिस दिन ये हत्या हुई थी उस दिन 13 अप्रैल 1919 था। 13 अप्रैल 1919 था। और ये हत्या जलियांवाला बाग में हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1916 ईस्वी को। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। और इसी में गांधी जी को डिक्टेटर बनाया गया। इसी में गांधी जी को क्या बनाया गया? गांधी जी को डिक्टेटर बनाया गया। गांधी जी को डिक्टेटर किस अधिवेशन में बनाया गया? गांधी जी को डिक्टेटर किस अधिवेशन में बनाया गया? तो दोस्तों गांधी जी को डिक्टेटर दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में बनाया गया। कब बनाया गया? नागपुर अधिवेशन में बनाया गया। तो यहां से ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के
नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, पारित हुआ था। और इसी में गांधी जी को क्या बनाया गया था, डिक्टेटर बनाया गया था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया, किस देश के समर्थन में शुरू किया गया। तो दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी को, कब, 1920 ईस्वी को, और तुर्की के समर्थन में शुरू किया गया। किसमें, तुर्की के समर्थन में शुरू किया गया था। दोस्तों तुर्की में एक खलीफा था, कौन था, खलीफा था। उस खलीफा को जब इंग्लैंड के द्वारा हटाया जा रहा था उसके पद से, तब भारतीय मुसलमानों ने 1920 ईस्वी में तुर्की के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो यहां से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 नहीं 1930 यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा के द्वारा शुरू किया गया था। 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों यह शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और दोस्त 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। यह कितने दिन का, तो 24 दिन का था। कितना दिन का था, 24 दिन का था मेरे भाई। कब, असविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो सी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के द्वारा शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा दोस्त, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर, 1929 ईस्वी में लाहौर में पारित हुआ था। कहां हुआ था, लाहौर में पारित हुआ था। तो यहां से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने इसका स्थापना किया था। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने इसका स्थापना किया था। दोस्तों इस दिन विजयदशमी का दिन था। कौन सा दिन था, विजयदशमी का दिन था। यहां से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, वल्लभ भाई पटेल की, सॉरी यहां की नहीं को होगा, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे दोस्त। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सरदार की उपाधि किसने दी थी, सरदार की उपाधि कौन दी थी, महात्मा गांधी ने दिया था। अब दोस्तों महात्मा गांधी ने यह किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो दोस्तों बारदौली आंदोलन के दौरान दिया था। तो यहां से बारदौली आंदोलन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, रामपा विद्रोह कब हुआ। तो दोस्तों रामपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों यहां से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दोस्तों 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की।
स्थापना की। तो दोस्तों 1887 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और आर्य समाज का स्थापना किसने कराया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो दोस्तों किसने? तो एम एन राव ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों अली मुसालियर ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? निम्न में से किसे सीमांत गादी बादशाह खां कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गादी, बादशाह खान और बच्चा खान, सरहद गाधी, इन सभी नामों से इनको बुलाया जाता है। किनको? खान अब्दुल गफर खां को सीमांत गाधी, बादशाह खान, बच्चा खान और सरहद गाधी के नाम से जाना जाता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों चंपारण विद्रोह अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल माह में 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया? तो दोस्तों 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मार्ले मिंटो सुधार को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं हम लोग, भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का दूसरा नाम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम। और यह कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 1909 ईस्वी में। इसी के समक्ष इसको मुसलमानों को क्या किया गया? पृथक किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? अभी पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार का एक और नाम क्या बताए थे हम? भारतीय परिषद अधिनियम। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार का एक और नाम भारतीय परिषद अधिनियम भी है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वयोमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों डब्ल्यू.सी. बनर्जी का मतलब होता है वयोमेश
चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? वेमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को की थी। कब की थी? 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को। यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को A.O. ह्यूम ने किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यहां से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1939 ईस्वी में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था। कितने बार आया था? 2 बार भारत आया था। और दोनों बार मेरे दोस्त 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में दोनों ही बार आया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में आर वेंकैया ने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आर वेंकैया ने 1936 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1936 ईस्वी में किया था। तो मेरे दोस्त यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे। तो दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहां के थे? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर का शासन टीपू सुल्तान कब बने? तो दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना। कब बना? 1761 ईस्वी में। यहां से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो मेरे दोस्त बिहार के पटना नगर में हुआ था। कहां हुआ था? पटना नगर में हुआ था। और दोस्तों 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। और दोस्त 1666 के बाद यानी 1675 ईस्वी में ये क्या बने थे? गुरु बने थे। क्या बने थे? गुरु बने थे। और बाद में चलकर 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहां से अगर आपसे सवाल पूछे कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाता कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की उपाधि कब ली? तो मेरे दोस्त गुरु की उपाधि
1675 ईस्वी में लिया। कब लिया? 1675 ईस्वी में। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 1708 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1708 ईस्वी में। अब दोस्त चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो मेरे दोस्त ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा यहां से राइट आंसर, राजा राम मोहन राय में। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।